अब हम कर रहे हैं जैसे अभी हमने करा कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर से फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर रीजनल सेटिंग, डिस्प्ले एंड जर्नल हमारा कवर अप हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं चेंज फाइनेंशियल ईयर और स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। जो कंपनी मेन्यू का पार्ट था स्प्लिट फाइनेंशियल की प्रोसेस, किस तरीके से हमें उसको स्प्लिट करना होता है। इसका कंसेप्ट क्या है, जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं, मैंने एक कंपनी क्रिएट करी फाइनेंशियल ईयर 16 to 17, मेरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया। 31 मार्च को हमारी बुक्स क्लोज हो जाती है, हमें रिटर्न जनरेट करनी होती है, हमारी अपने डेटा को मेंटेन करना होता है, प्रॉपर बुक्स को कंप्लीट करके हमें नए सेशन की तैयारी करनी होती है। तो उसमें क्या होता है, कुछ पर्सन्स तो ये कहते हैं कि हर साल की एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं, हर साल की एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। जैसे 16-17 की एक अलग कंपनी हो गई, 17-18 की स्टार्टिंग से नई कंपनी हो गई। बट प्रैक्टिकली जो 16-17 का डेटा है, जो 16-17 का क्लोजिंग है, वो 17-18 का ओपनिंग तो बनेगा ही बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो ओपनिंग जो है हम अपनी जेब से डालेंगे या कुछ और ओपनिंग स्टार्टिंग से डालेंगे, क्योंकि जो ओपनिंग हम एंटर करते हैं वो हम कब एंटर करते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ अ कंपनी। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ही तो हम ओपनिंग डालते हैं। हम कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, जो भी हमारा ओपनिंग होता है, ओपनिंग इन द सेंस कि हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ पड़ा हुआ है, तो वो हमने एज अ ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, ठीक है। बट जब हम मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होते हैं, फाइनेंशियल चेंज होता है, तो जो लास्ट ईयर क्लोजिंग होता है वही हमारे पास एज अ ओपनिंग आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद चेंज फाइनेंशियल ईयर पे जाएंगे। चेंज फाइनेंशियल ईयर पे ये पूछेगा न्यू ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, कि आपको 1 अप्रैल 2017 से नया फाइनेंशियल स्टार्ट करना है या नहीं करना है। तो उसके लिए क्या होगा, जब हमारे 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक का काम जो कंप्लीट हो गया है, जो 31 मार्च का क्लोजिंग है, इट विल आस्क कि आपको वो क्लोजिंग बैलेंस एज अ ओपनिंग बैलेंस नए साल में कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना है या नहीं लेके जाना। जिनको लेके जाना होता है वो उस ऑप्शन को यस करते हैं, जिन्हें नहीं लेके जाना होता है वो नो कर देते हैं। मैंने आपको बताया था जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी क्रिएट करने पर हमसे वो पूछता है डू यू वांट टू कॉपी मास्टर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपनी, पूछता है वो, ठीक है। तो वो किस सिचुएशन के अंदर होता है कि आपके पास एक कंपनी बनी हुई है, आपको दूसरी कंपनी जो बनानी है, सेम ही कंपनी बनानी है, उसी के मास्टर्स आपको कॉपी करने हैं। जिन पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है कि सिर्फ और सिर्फ मास्टर चाहिए, हमें बैलेंसेस से कोई मतलब नहीं है, हम नए तरीके से सारा काम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए तो सिर्फ होता है कि मास्टर्स को कॉपी कर लिया। बट जिनका मेन मोटिव होता है कि जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग बनना चाहिए, वो चाहिए, तो उसके लिए हमें इस ऑप्शन पे जाना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाके चेंज फाइनेंशियल ईयर दैट इज न्यू ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, मैंने इस पर क्लिक करा। इट इज आस्किंग डू यू वांट टू क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर, you are going to create a new financial year which starts from 1st April 2017. I said yes, okay. अब ये कह रहा है कि स्विचिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1st अप्रैल 2016 टू 1st अप्रैल 2017, 1/4 से शिफ्ट किस में हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, 1/4/2017 में। तो जब वो फाइनेंशियल को शिफ्ट करेगा तो वो डेटाबेस को चेक करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर में है वही मुझे इस साल में करनी है। स्विचिंग टू न्यू फाइनेंशियल ईयर, नए फाइनेंशियल में स्विच करेगा, सारी जब डेटाबेस को चेक कर लेगा, सारी इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेगा, तो वो नए फाइनेंशियल ईयर में जाएगा। उसके बाद जब नए फाइनेंशियल ईयर में जाएगा तो सारे मास्टर्स को वो क्रिएट करेगा और बैलेंसेस को अपडेट करेगा। अब नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि क्रिएट न्यू ईयर ओनली, डोंट कैरी बैलेंसेस। यहाँ पे उसने कहा अपडेटिंग बैलेंसेस, बैलेंसेस अपडेट हो रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे इसको यूज़ नहीं करना, सिर्फ मुझे यहीं तक ही चलना है कि तुम डेटाबेस को चेक करो, इन्फॉर्मेशन को रीड करो, नया फाइनेंशियल क्रिएट कर दो और नए मास्टर्स क्रिएट कर दो, बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। तो मैं किस पे क्लिक कर दूंगी, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। और अगर मुझे बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो मैं इसको अनटिक करती हूँ और स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगी। जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगी तो ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। अभी हमारी इस कंपनी के अंदर डेटा ज़्यादा नहीं है तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी विद इन अ मिनट। बट अगर मेरे पास डेटा है कम्प्लीटली तो इसको फाइनेंशियल को स्विच करने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो पूरा डेटा को 16-17 से 17-18 के अंदर स्विच कर रहा है। अब ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया सक्सेसफुली, क्लिक ओके। हमने लास्ट ईयर के अंदर कुछ सेल की ट्रांजेक्शन डाली थी,
तो ऑब्वियसली कुछ सेल का बैलेंस होगा। अब मैं लेजर चेक कर रही हूँ। लेजर चेक करने के लिए शॉर्टकट होती है ऑल्ट एल। मैं प्रॉपर मेन्यू पे नहीं जा रही हूँ, सिर्फ शॉर्टकट बता रही हूँ। ऑल्ट एल करा मैंने और सेल्स का लेजर चेक करा। हम पहले लास्ट ईयर में देखते हैं कि क्या हमारे पास किसी चीज़ का कोई क्लोजिंग बैलेंस था। हमारी सेल है 1000 की। ऑल टेल ओके। सेल जो है हमारा एक्सपेंस है तो वो तो कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं। सेल्स है हमारी कितने की? 1000 की। किस पार्टी की है? बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अब मैंने ऑल टेल करके किसका लेजर चेक कर रही हूँ मैं? मेरी पार्टी का बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो कितना है इसका क्लोजिंग बैलेंस? 1000। जो मेरे संडे डेटर्स और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग है वो मेरे अगले साल में ओपनिंग बनेगा। मैंने फाइनेंशियल चेंज करा, एडमिनिस्ट्रेशन में गई, मैं चेंज फाइनेंशियल ईयर में गई, न्यू ईयर 2017। अब मेरा जो 16-17 का डेटा था वो 17-18 में आ चुका है। तो ये पूछ रहा है कि क्या आपको बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं? तो मैंने कहा मुझे नहीं करने क्योंकि मेरे बैलेंसेस ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड हो चुके हैं। अब मैं इसमें आई, ऑल्टेल करके मैं देखती हूँ बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया? 1000। क्या ये मैंने मैनुअली डाला है? और क्या मैं इसको चेंज कर सकती हूँ मैनुअली? नहीं कर सकते। बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के 1000 रुपीज़ आ गए हैं, तो मैं इनको क्या चेंज कर सकती हूँ? नहीं कर सकते, क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब एक कंपनी को हम स्टार्ट करते हैं तभी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग आ चुका है, मेरा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। अभी हम इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं कि कैसे हमें फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, मेरा फाइनेंशियल ईयर स्विच हो गया। अब मुझे प्रीवियस ईयर में जाना है, तो मैं 2017 में पहुंच हुई हूँ, मुझे 2016 में जाना है, तो फिर से एडमिनिस्ट्रेशन चेंज फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। यस, अब मैं पहुंच गई फाइनेंशियल ईयर 2016 के अंदर। जब मैं 16 में पहुंच गई हूँ तो यहाँ पे 16 आने का कोई लॉजिक ही नहीं है। क्लियर है? अब मैं चाहती हूँ 2016 से मुझे 2015 में जाना है, तो मैं नहीं जा सकती। जिस साल में मैंने कंपनी क्रिएट करी है मैं उससे पहले कैसे जा सकती हूँ? जब मैंने बिजनेस ही स्टार्ट करा है 2016-17 के अंदर, तो क्या मैं 15-16 में जा सकती हूँ? नहीं जा सकती ऑब्वियसली। तो एक फाइनेंशियल जो क्रिएट किया हुआ है, अगर कोई पर्सन कहता है कि मैंने गलती से फाइनेंशियल ईयर 2016-17 क्रिएट कर दिया, मुझे करना था 15-16, या मैंने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 क्रिएट कर दिया, मुझे करना था 2016-17 और मैंने वाउचर्स भी डाल दिया, तो क्या मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस फाइनेंशियल में जा सकती हूँ? तो नहीं जा सकते आप। ठीक है, मेरी कंपनी जिस दिन से जिस फाइनेंशियल से क्रिएट हो रही है उससे बैक नहीं जा सकते, उससे आगे जा सकते हो आप। ठीक है, अब मेरे इस कंपनी के अंदर 2 फाइनेंशियल ईयर हो गए, फाइनेंशियल ईयर चेंज करना हमने सीख लिया। अब मैं इस फाइनेंशियल को स्प्लिट कैसे करूँगी? मैंने कहा कि मेरे फाइनेंशियल ईयर, हम कुछ कस्टमर्स की ये भी रिक्वायरमेंट होती है। अभी हमारे पास 3 केस आया है नॉलेज में। पहला केस ये कि मैंने 16-17 के अंदर काम कर लिया। अब कुछ कस्टमर्स ये कहते हैं कि हमें 17-18 के अंदर काम करना है, लेकिन मुझे कोई डेटाबेस नहीं चाहिए उनका, मतलब कोई ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मुझे मास्टर्स मिल जाए, मेरा काम चल जाएगा और एक अलग कंपनी बन जाए। तो क्या करेंगे, एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे और एग्जिस्टिंग कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर लेंगे, तो उसके मास्टर्स आ जाएंगे। पहला काम ख़त्म, उन्हें कोई दिक्कत की ज़रूरत ही नहीं हुई, कोई इशू नहीं आया। उन्होंने एक नई कंपनी क्रिएट करी, 2017-18 की कंपनी क्रिएट करी और कॉपी मास्टर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपनी से क्लिक करा और जिस कंपनी के मास्टर चाहिए थे उनको सिलेक्ट करा, यूज़र ने पासवर्ड डाला, सब कुछ आ गया मेरे पास। ठीक है, पहला काम मेरा हो गया। दूसरा, सेकेंडली हमें क्या, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में गए, चेंज फाइनेंशियल में गए, जो मेरा 16-17 का क्लोजिंग है वो मुझे 17-18 में एज अ ओपनिंग चाहिए, तो मैंने फाइनेंशियल चेंज करके 17-18 में एज अ ओपनिंग आ गया। सेकंड केस हो गया मेरा कि मैं एक ही कंपनी के अंदर कंटिन्यूशन में काम कर रही हूँ 16-17 और 17-18। अगर मुझे 16-17 का डाटा देखना है तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, चेंज फाइनेंशियल के अंदर जाकर मैं देख सकती हूँ।
और 17-18 का देखना है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जाके चेंज फाइनेंशियल में जाकर मैं 17-18 में काम कर सकती हूँ। ये मेरे 2 केस हो गए। तीसरा केस है कि एक पर्सन कह रहा है कि मुझे लास्ट ईयर का क्लोजिंग एज अ ओपनिंग तो चाहिए, मेरा लास्ट ईयर का क्लोजिंग एज अ ओपनिंग मुझे चाहिए, बट लेकिन सेम कंपनी के अंदर नहीं चाहिए, मुझे सेम कंपनी में नहीं चाहिए। अब मेरी इस कंपनी के अंदर आप देख सकते हो कि मेरा 16-17 का डेटा 17-18 में पहुंच गया। अब लास्ट वाला जो केस है जिसके अंदर मुझे लास्ट ईयर क्लोजिंग एज अ ओपनिंग भी चाहिए बट लेकिन नई कंपनी में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। मैं उस फाइनेंशियल ईयर को अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी से स्प्लिट कर दूंगी, हटा दूंगी, ठीक है। लेकिन मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि मैं फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर रही हूँ या फाइनेंशियल ईयर को स्प्लिट कर रही हूँ। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले बैकअप लेना है अपने डेटा का। बिना बैकअप लिए हमें कोई काम नहीं करवाना किसी कस्टमर का। मैं कंपनी मेन्यू में गई, स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर मैंने सिलेक्ट किया, डे 2 सेशन 1, यूज़र नेम, पासवर्ड। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको जो फाइनेंशियल ईयर स्प्लिट करना है वो फर्स्ट करना है या लास्ट करना है, 2016-17 करना है या 2017-18 करना है। मैंने कहा 2016-17 मेरा जो बना हुआ है उस कंपनी के अंदर वैसा ही बना रहे, मुझे 2017 to 18 को स्प्लिट करना है। अब ये कह रहा है कि ठीक है स्प्लिट कर देंगे, क्या स्प्लिट करने के बाद आपको इस फाइनेंशियल ईयर को जो मेरी सोर्स कंपनी है उससे डिलीट करना है। स्प्लिट करने का मतलब क्या हुआ, मेरी कंपनी बनी हुई है कंपनी नंबर 3, कंपनी नंबर 3 के अंदर मेरे पास 2 फाइनेंशियल ईयर है, कंपनी नंबर 3 उसके अंदर 2 फाइनेंशियल ईयर 16-17 और 17-18। तो मैंने क्या मैं चाहती हूँ कि कंपनी नंबर 4 बन जाए 17-18 की, ठीक है। तो स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर से मेरी कंपनी नंबर 4 बन जाएगी फाइनेंशियल ईयर 17-18 की। तो जो मेरी कंपनी नंबर 3 है मुझे उसमें दोनों फाइनेंशियल ईयर रखने हैं या फिर उसमें से 17-18 को हटा देना है। अगर मुझे दोनों रखने हैं तो मैं इस ऑप्शन पर टिक नहीं करूँगी, बट मैं चाहती हूँ कि जो मेरी कंपनी नंबर 3 है उसमें से 17-18 हट जाए, तो मैं इसको यहाँ से टिक कर दूँगी और स्प्लिट पे क्लिक कर दूँगी। नाउ इट इज़ आस्किंग स्प्लिटिंग कंपनी, process with splitting of financial year 17-18 from day 2 session 1 and deletion of financial year from source company। फाइनेंशियल ईयर भी डिलीट हो जाएगा, तो क्या आप इस चीज़ के लिए एग्री कर रहे हो? आई सेड यस। अब इसने क्या करा, स्प्लिट भी कर दिया और डिलीट भी कर दिया। अब मैं ओपन कंपनी में आके देखती हूँ, शो फाइनेंशियल मैंने यस करा हुआ है। जो मेरी डे 2 सेशन 1 वाली कंपनी थी, इस कंपनी नंबर 3 थी, इसके अंदर मेरे 2 ईयर थे, एक 16-17 और एक 17-18। बट यहाँ पे कितने फाइनेंशियल रह गए, एक, और 17-18 अपने आप क्रिएट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग फाइनेंशियल ईयर। बट इट इज़ रिकमेंडेड दैट अगर आप चाह रहे हो कि आपको फाइनेंशियल ईयर स्प्लिट करना है, ठीक है, तो बेटर है कि आप वहाँ से डिलीट ना करो, कंपनी नंबर 3 से 17-18 को डिलीट ना करो। रीज़न ये होता है कि कई बार कस्टमर्स कहेंगे कि आपने तो उसको डिलीट ही करवा दिया, मेरा डेटा मिसमैच हो गया। तो हम कहेंगे कि ठीक है आप बैकअप को रिस्टोर करो और चेक करो कि क्या कोई गलती तो क्या मिसमैच है या नहीं है। अब हम यहाँ से डिलीट नहीं करवाएंगे ना, तो वो साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हैं। जब उन्होंने चेक कर लिया, वो सेटिस्फाइड हो गए, तो हमारे पास कंपनी मेन्यू के अंदर तो डिलीट कंपनी का ऑप्शन है ही। वहाँ पे वो पूछता है हमसे कि क्या आपको सिंगल फाइनेंशियल ईयर करना है या पूरी कंपनी करनी है। जब वो चेक कर लेगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ मेरा 17-18 का उस कंपनी के अंदर जो डेटा था और 17-18 का इस कंपनी में जो नई कंपनी बनी है उसमें जो मेरा बैलेंसेज आए हैं, बोथ आर इक्वल, बोथ आर मैच्ड। जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब हम डिलीट कंपनी में जाके उस फाइनेंशियल ईयर को स्प्लिट करवा देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होती है। तो अभी हमने जो पढ़ा है, हमने तीन प्रोसेस पढ़े हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। पहला प्रोसेस ये था कि एक कस्टमर है ए, जो ये चाह रहा है कि मेरी जो कंपनी है उस कंपनी में 16-17 फाइनेंशियल मेरा चल रहा है, मुझे 17-18 में जो काम करना है, मुझे प्रॉपर तरीके से एक फ्रेश तरीके से नई कंपनी क्रिएट करनी है। मुझे पुरानी कंपनी के सिर्फ मास्टर चाहिए, मुझे ओपनिंग बैलेंसेस से कोई मतलब नहीं है। तो हम उसको एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी मेन्यू में जाके क्रिएट कंपनी पे जाकर एक नई कंपनी क्रिएट करवा देंगे। पहला स्टेप, नई कंपनी क्रिएट करवा दी,
और जब वो पूछता है कि क्या आपको मास्टर्स और कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करनी है, तो मैंने उस पर येस करवा के वो कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करवा दिया। ये मेरा था पहला स्टेप। दूसरा केस है, बी कस्टमर कहता है कि मुझे एक कंपनी जो मैंने क्रिएट करी हुई है उसी कंपनी के अंदर 17-18 में भी काम करना है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में गई, चेंज फाइनेंशियल में गई, वहाँ पे मैंने चेंज फाइनेंशियल पे टिक करा, 1 अप्रैल 2017 पे क्लिक करा और फाइनेंशियल चेंज कर दिया। मुझे बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं। तो एक पर्सन तो वो हो गया जिसने एक कंपनी के अंदर दोनों फाइनेंशियल रख दिए। ठीक है, अब है केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड के अंदर उसने कहा कि आपने ये तो काम करवा दिया कि मेरी एक कंपनी के अंदर दोनों फाइनेंशियल ईयर आ गए और दोनों मेरा जो 16-17 का बैलेंस था वो 17-18 के अंदर आ गया, पर मैं ये चाहता हूँ कि 16-17 का बैलेंस मेरा 17-18 में, जो 16-17 का जो क्लोजिंग है वो 17-18 में एज अ ओपनिंग तो आ जाए, बट लेकिन इन अ सेपरेट कंपनी। तो मैं कौन सी प्रोसेस को फॉलो करूँगी? स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में गई, फाइनेंशियल चेंज कर दिया, सारे बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हो गए, मेरा उस कंपनी के अंदर 17-18 बन चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी नंबर 4 बन जाए। कंपनी नंबर 3 के अंदर मैंने 16-17 और 17-18 कर दिया, अब उस कंपनी से 17-18 मेरा अलग हो जाए। तो मैं कंपनी मेन्यू के अंदर जाके स्प्लिट फाइनेंशियल पे जाकर 17-18 को स्प्लिट कर दूंगी। अब मुझे कंपनी नंबर 3 से उसे हटाना है तो मैं नीचे वाले ऑप्शन पे टिक कर दूंगी, नहीं हटाना तो मैं उसे अनटिक रखूंगी। ये तीनों केसेस हैं आपके स्प्लिटिंग फाइनेंशियल ईयर।